गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो अभी घड़ी में बज गया है 8:45 और मैं यहाँ पर एकदम रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ आज अपने ननिहाल, मतलब अपने मामा मामी के घर। तो एक्चुअली विजया के बाद हम लोग का यहाँ पर नियम है कि दुर्गा पूजा के जस्ट बाद हम लोग बड़ों को प्रणाम करने के लिए, मतलब विजया करने के लिए जाते हैं। तो मामी यहाँ नहीं रहती थी। मामा मामी मतलब अपने जॉब के पर्पज़ से इंदौर सेटल थे वो लोग। तो इस साल उन लोग यहाँ पर मतलब शिफ्ट हो गए हैं कोलकाता। मामा का काम वगैरह यहीं पर हो गया है, तो कोलकाता शिफ्ट कर गए हैं। तो मैं सोची कि जब मैं यहाँ मतलब मामा मामी यहाँ पर हैं तो क्यों ना इस बार मैं मिलते आऊँ उन लोगों से। तो इसलिए वहाँ जाने का प्लान किया था। हालांकि पूजा के जस्ट बाद ही जाने का सोच रही थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। इतना टायर्डनेस, इतना घूमना फिरना, जस्ट बाद हो ही नहीं रहा था जाना। तो सर मतलब आज संडे है तो सभी का छुट्टी है, तो इसलिए आज का प्लान हुआ जाने का। तो हम लोग पहले एक्चुअली मेरा मामा घर जो है वो गोड़िया में था, मतलब कोलकाता में। गोड़िया आप लोग सुने ही होंगे, तो कोलकाता में ही था। तो कोलकाता में मैं काफ़ी टाइम बचपन में स्टे की हूँ, मतलब रहती थी वहाँ पर काफ़ी छुट्टियों वगैरह में। मेरा बचपन ज़्यादातर मतलब नानी के घर पे मेरा बीता है। कभी फुर्सत में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी मेरा बचपन के बारे में, या फिर मेरे शादी के पहले का सारा बताऊंगी कि कहाँ कहाँ मैं रहती थी। एक्चुअली बचपन से ही नानी घर से ज़्यादा टचअप था मेरा। नानी घर में छुट्टियों में ज़्यादा आना जाना होता था। और कोलकाता में था तो मतलब जो नानी घर के पास में ही एक बिपोत तानी का मंदिर है। तो जब भी मैं रहती थी वहाँ तो सैटरडे मेरे घर से मेरे नाना नानी सभी जाते थे हर सैटरडे वहाँ। एक्चुअली ये बिपोत तानी माँ काली का एक रूप है। तो देखें, कोशिश कर रहे हैं कि जब वहाँ जा रहे हैं तो एक बार वहाँ का दर्शन जरूर करें। तो अभी तो 8:45 बज गया है और जहाँ तक मैं मतलब शादी के बाद मैं अभी तक नहीं गई हूँ। 17 साल हो गया है मेरे शादी का और अभी तक मैं वहाँ पर जा नहीं पाई। लेकिन हाँ, इतना है कि शादी के पहले हर सैटरडे या फिर हर दूसरे तीसरे सैटरडे मंथ में हम लोग जाया करते थे। मतलब इतना हम लोग के एक्चुअली नज़दीक भी था और इतना मतलब जागृत मंदिर था कि काली घाट आना संभव नहीं था। जैसे मैं यहाँ पर शादी के बाद हर सैटरडे कोशिश करती थी कि काली घाट जाऊँ, उसी तरीके से हम लोग कोशिश करते थे वहाँ पर कि बिपत तानी का मंदिर जाऊँ। तो शादी के बाद आज तक कभी जाना नहीं हुआ है। 17 साल बाद आज मतलब पहली बार मैं वहाँ पर जाऊँगी। बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन माँ का इच्छा कि भगवान के द्वार पे तो सभी जानते हैं कि जब तक उनका मर्जी नहीं होगा तो आप लोग मतलब कोई भी दर्शन नहीं कर सकता है। तो मालूम नहीं दर्शन होगा कि नहीं, क्यों 10 बजे जो है वो मंदिर बंद हो जाता है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे खुलती है मंदिर। अभी जो मैंने रिसेंट खबर लगवाया है तो वहाँ के बारे में, तो मालूम नहीं दर्शन होगा कि नहीं। अभी 8:45 बज गया है, तो अभी पहले जा रही हूँ, थोड़ा सा मिठाई वगैरह लूँगी। क्यों बहुत मतलब शादी के बाद ये मामा के घर में भी मैं पहली बार जा रही हूँ। तो ऐसे नहीं, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई, मतलब मामी का 2 लड़का है, मेरा भाई है, मेरा 2 भाई है। तो छोटा वाला भाई भी है घर पर, तो मैं बड़ी दीदी हूँ। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मिठाई वगैरह लेना है। तो फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ, मिठाई ले लूँ। और इधर चीकू रेडी हो गया, मीकू रेडी हो गया, तो हम लोग में जा रहे हैं। चीकू, मीकू, मैं और रूपा दी को भी मैं लेके जा रही हूँ कि चलिए। जोर जबरदस्ती वो जाना नहीं चाह रही थी, बोल रही थी कि नया जगह है, हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं, हम कैसे जाएं। तो हम ले चलिए, उन लोग बहुत अच्छे हैं। और मामा भी बोले हैं कि लेके आओ, वो लोग भी तो तुम्हारे मामा का घर देखे। क्यों, मामा रहते नहीं थे तो इसी वजह से कभी जाना आना हुआ नहीं है, किसी से उतना जान पहचान हुआ नहीं। तो मामा भी बहुत जोर किए कि सभी को लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मामा सही में बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग भी मिलेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो फिलहाल अभी चल रही हूँ मिठाई लेने के लिए। क्यों, इधर से लेके ही सब कुछ निकलेंगे तो सुविधा होगा। क्यों, रास्ता में कितना होल्ड करते वगैरह निकलेंगे, ऐसा मतलब ठीक नहीं लगता। तो अभी लेके मतलब लेते हुए मिठाई वगैरह उधर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ आगे मिठाई ले लेते हैं, फिर उसके बाद रूपा दी के घर जाएंगे। रूपा दी के घर से फिर उसके बाद हम लोग उधर निकलेंगे। तो मेरे घर से शायद 40-50 मिनट का, मे बी 1 घंटा का रास्ता होगा। क्यों, मैं तो मतलब जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ से गुड़िया थोड़ा सा दूर है। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं मिठाई लेने।
맞춰진 걸까? तो यहाँ आ गई हूँ मैं नेपाल स्वीट्स। तो ये मेरे घर से 10-15 मिनट की दूरी में है और यहाँ का मिठाई जो है बहुत फ्रेश रहता है। मैं दिवाली वगैरह में भी कोशिश करती हूँ कि यहाँ से ही मिठाई लूँ। और सबसे बड़ी बात है, मेरे मामा जी को डायबिटीज़ है, तो इसलिए उसको नज़र में रखते हुए यहाँ का मिठाई का जो है हमको चूज़ करना था। हालांकि मामी को ऐसा कोई गॉड मतलब भगवान के आशीर्वाद से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मामा को नज़र में रखते हुए मैं यहाँ पर शुगर फ्री मिठाई का खोज कर रही थी। लेकिन इतना सुबह सुबह उन लोगों का मिठाई नहीं आया था। क्यों? ये टाइप का मतलब सॉफ्ट जो संदेश होता है ना, कोलकाता का जो संदेश होता है सॉफ्ट वाला, वो एकदम रोज़ का रोज़ बनकर आता है, एकदम फ्रेश रहता है। तो थोड़ा सा वेट करने के लिए हमको कहा गया, तो मैं थोड़ा सा वेट की। तो यहाँ पर जस्ट मतलब उन लोगों का जो गाड़ी है, मतलब जो कारखाना से उन लोग का बनकर आता है, वो जस्ट आया ही था, वो शुगर फ्री वाला जिसको आइसक्रीम संदेश कहते हैं। तो इधर मैंने अपना मिठाई वगैरह जो है वो ले लिया था। तो ओवरऑल आपको मतलब यहाँ का जो मिठाई है वो दिखा दे रही हूँ। मतलब यहाँ का मिठाई बहुत ही खूबसूरत होता है। और मिठाई कुछ भी हो भाई, मुझे तो मिठाई बहुत पसंद है। तो यहाँ पर चीकू को मतलब बोल रही थी कि तुमको कुछ अगर भूख लगा है तो खा लो, क्यों इतना अर्ली मॉर्निंग है, बच्चे इतना लेट तक बेसिकली चीकू इतना लेट तक भूखा नहीं रह पाता है। तो हम लोग बच्चों लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मंदिर अगर जाओगे तो अगर कुछ स्वीट्स वगैरह खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चीकू बोला नहीं मम्मी, मैं सुबह सुबह इतना मिठाई नहीं खाऊंगा। तो ये मेरा जो है पैकेट तैयार हो गया और मैं इसे लेकर निकल गई। तो इधर जो है मेरा मिठाई लेना हो गया है और इधर से मैं पहले फ्यूल रिफ़िल कराऊंगी, क्यों मैं स्कूटी लेके जा रही हूँ। फ्यूल रिफ़िल कराऊंगी, कराने के बाद फिर घर जाऊंगी, घर जाकर लॉक वॉक करूंगी अच्छा से, क्यों मीकू को अकेले घर छोड़कर, मतलब अकेले अभी मीकू घर पर है, वो तैयार वगैरह हो रहा है। तो उसका लेट हो रहा था, तो मैं बोली मैं मिठाई लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद तुम रेडी रहना। तो अभी घर जाकर मीकू को लॉक मतलब घर लॉक वगैरह कर कर मीकू को लेकर, और रूपा दी से यहाँ बातचीत हो गया है मेरा कि हम लोग कहीं पर रास्ते में मीट करेंगे, मीट कर कर हम लोग आगे निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और मंदिर जाने का प्लान है और टाइम एक फिक्स था मंदिर का। इसी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब हड़बड़ाहट हो रहा था कि जल्दी से जितना जल्दी हो मंदिर में दर्शन कर सकूं। और सबसे बड़ी बात है, काफ़ी टेंशन हो रहा था कि एक भगवान का नाम लेकर निकले हैं, मालूम नहीं दर्शन होगा या नहीं होगा। तो आगे आप वीडियो में बने रहिएगा तो आपको ज़रूर दिखेगा कि हम लोग का मंदिर दर्शन हुआ कि नहीं। तो इधर रूपा दी लोग के साथ हम लोग का मीटअप हो गया रास्ते पे। तो और ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग आगे एकदम जल्दी से मतलब स्कूटी बाइक अपना लेकर निकल गए। क्यों जल्दी पहुंचेंगे बोल के ही स्कूटी बाइक लेके निकलना हुआ, नहीं तो प्लान था कि गाड़ी लेकर निकलूं। और गाड़ी में जाम वगैरह में काफ़ी टाइम लगता है और पार्किंग वगैरह करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो इसी वजह से हम, और सबसे बड़ी बात है मैं बहुत कंफर्ट रहती हूँ स्कूटी में, ऐसा टू व्हीलर में। तो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा एज़ यूज़ुअल हर बार की तरह कि टू व्हीलर में ट्रैवल मतलब टू व्हीलर में कहीं जाना पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए आगे आप लोग रास्ता एंजॉय करिए, फिर जैसे ही मंदिर पहुंचते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग का दर्शन हुआ है या नहीं हुआ है। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까? 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까? 너를 앞만 보고 있어도 तो फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनली जो है मैं बिपोतानी का मंदिर राजपुर पहुँच गई हूँ। ये मंदिर राजपुर में है।
थोड़ा सा मतलब गोड़िया क्रॉस करने से ही राजपुर होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऑब्वियसली गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं। और बहुत ही जागृत मंदिर है। मैं बचपन से यहाँ पर आना जाना करती थी ये मंदिर, लेकिन अभी 18 साल, करीब 17-18 साल बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, तो देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो गई कि एकदम चेंज हो गया है। मतलब क्या ही बताऊँ आपको, ये सब जो आप देख रहे हैं इतना सीमेंटेड था है हो गया है। ये एक टाइम पे पूरा मट्टी का था, बहुत ही मतलब इतना दुकान वगैरह नहीं था, बहुत ही मतलब बैक डेटेड था, जिस तरीके से जस्ट मंदिर ही बना था। और यहाँ का सिस्टम तो मतलब यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डे वन से ही बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। पूजा करने का सिस्टम बोलिए, कोई ठिल्लम ठुल्ला नहीं, कोई भीड़ भाड़ में कुछ नहीं। तो यह यहाँ पर जो है मैं अपना प्रसाद का डाला ले रही थी। तो एक्चुअली सच बताऊँ तो ये सब प्रसाद का दुकान वगैरह कुछ भी नहीं था, अभी जस्ट ये सब रिसेंट बना है। और सच बताऊं मैं ये 20 साल आगे का बात बोल रही हूँ, तो हर जगह कहीं ना कहीं हर कुछ में अपडेट होता है। तो ये तो माँ का मंदिर है और इतना फेमस माँ का मंदिर है, तो अपडेट होना तो बनता ही है। बस इतना सालों के बाद यहाँ आई तो थोड़ा सा मैं बोल रही थी कि बहुत दिनों के बाद जैसे होता है ना कि आने से जैसा लगता है। और सबसे पहले तो मैं अभी एक्साइटेड थी माँ को देखने के लिए, माँ को मिलने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही चढ़ा तो माँ का मूर्ति को देखकर विश्वास करिए मेरे आँख में एकदम पानी आ गया। जैसे लगा कि सच्ची बताऊँ मैं कितने दिनों के बाद किसी से मिल रही हूँ, काफ़ी अरसे के बाद। और सच बताऊँ मैं हर जगह जाती हूँ तो भगवान से कुछ ना कुछ विशेष मांगती हूँ, बाल बच्चा के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए। लेकिन टच वुड मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे आज कुछ भी मांगने का इच्छा नहीं किया। बस लगा कि मैं मिलने आई हूँ और सिर्फ मिल के ही जाऊँगी। तो ये सब जो मूर्ति बना हुआ है, तो ये जब मैं आती थी बचपन में या फिर शादी के पहले जब भी आती थी तो ये सब बना हुआ नहीं था। ये सब रिसेंट इतना अपग्रेड हुआ है। तो ये सब मूर्ति भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये माँ दुर्गा का मूर्ति था। और जिनके बारे में बता रही थी कि जिन लोगों का ये घर है, ये प्रॉपर्टी है, ये पूजा उन लोगों का ही है। तो ये वो गुरुदेव हैं और उनकी वाइफ है। तो ये लोग ही मतलब इन लोगों ने ही ये पूजा का स्थापना किया था। और काफ़ी सालों सालों से ये मंदिर बना हुआ है और मंदिर जो चलता आ रहा है। तो यहाँ पर मतलब हम लोग सभी निकल गए थे अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने के लिए। क्यों मंदिर के अंदर इसे नहीं जलाने के लिए दिया जाता है, मतलब सेफ्टी वाइज मंदिर के अंदर आजकल तो सभी जगह का नियम हो गया है कि मंदिर के अंदर में मोमबत्ती या फिर अगरबत्ती को दिया वगैरह जलाने का सिस्टम बंद हो गया है। तो ये बाहर में एक प्लेस बना हुआ था जहाँ पर वो मतलब जो गुरुदेव को आपको दिखाए, जिनका फ़ोटो, जिनका ये पूजा स्थापना था, उनका एक मतलब पेड़ के नीचे उनका एक समाधि स्थल था जहाँ वो साधना करते थे, एक साधना स्थल था। तो वहाँ पर ही ये मंदिर के मतलब जो भी दिया मोमबत्ती अगरबत्ती आप कुछ भी मतलब दिखाना चाहते हैं आप वहीं से दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि आप अपने घर पर बैठकर अगर सच्चे दिल से भगवान को कहीं से भी बुलाएंगे तो उनका, अगर आपका मन सच्चा है, अगर आपकी प्रार्थना में सच्चाई है, तो आपका भगवान रिप्लाई ज़रूर करते हैं। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। मैं ज़्यादा कभी तीर्थ में या फिर बड़े बड़े मंदिर में नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि मैं जब भी भगवान को दिल से बुलाती हूँ तो वहाँ पर से मुझे आवाज़ आता है, मेरा सोल फील करता है कि हाँ कि मेरा जो पुकार है वो सुनवाई हुआ है। तो खैर ये सब बहुत डीप बात है, तो अभी फ़िलहाल ये सब बात करने का नहीं है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने पूजा वगैरह कर लिया है। और ये मंदिर और भी सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है कि हम लोग के जो दादा है मतलब सौरभ गांगुली, उनका फैमिली यहाँ काफ़ी आते हैं। मतलब आज तक उनकी मम्मी जो है यहाँ बहुत, उन लोग ये मंदिर को बहुत मानते हैं। उन लोग खुद यहाँ पर काफ़ी आते हैं। हालांकि मैं जब पहले आती थी तो कभी मेरे से ऐसा मतलब सामना सामनी ऐसा होता है ना, वो कभी नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी सुना था कि हाँ यहाँ पर आते हैं। और कितना बड़ा प्रॉपर्टी में ये मंदिर बना है, मतलब आप देखकर यकीन नहीं कर पाओगे।
चारों तरफ वो तालाब वगैरह, फिर उसके बाद पार्किंग का प्लेस, ये सब पहले तो एकदम मट्टी का था, इतना घिराव भी नहीं था, ओपन था सारा। अभी जैसे तालाब के पास में आप देखे होंगे, पॉन्ड के पास में सब रॉड से बॉर्डर किया हुआ था कि सेफ्टी वाइज बच्चे के लिए, ये सब पहले नहीं था। इतना अपडेट हो गया है ये मंदिर। तो यहाँ पर जो है मैं अब मामा के घर जाने के लिए निकल गई थी कि हम लोग का पूजा वगैरह हो गया है। तो मैं मामी को फ़ोन कर रही थी, क्यों उन लोगों का फ्लैट अभी नया है, तो मतलब मुझे आइडिया नहीं है। पहले जहाँ मामा रहते थे वहाँ पर अभी नहीं रहते हैं, अभी नया फ्लैट लिए हैं, वहीं पर ही वो लोग रहते हैं, मतलब इंदौर से जब शिफ्ट हुए थे। तो यहाँ पर जो है मैं अपने मामा मामी के घर पहुँच गई। तो ये मेरे मामा हैं और उनके पास में जो बैठी वो मेरी मामी जी हैं। और हम लोग आकर करीब 10-15 मिनट हो गया, हम लोग जस्ट बैठ के बातचीत कर रहे थे। तो फिर लगा कि हाँ, अब आप लोगों से भी मेरे मामा मामी को मिलवाना चाहिए। और ये मेरा भाई था प्रांजल, तो अभी ये फ़िलहाल यहीं है। और बड़ा वाला भाई जो है वो अपने मतलब स्टडी के लिए बाहर गया है, तो वो उससे आप लोगों को नहीं मिला पाई। तो यहाँ पर काफ़ी हम लोग का बातचीत चल रहा था। तो हम लोग एक्चुअली क्या होता है ना कि सभी कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। और इतने सालों के बाद मामी से मिली तो हम लोग का काफ़ी गपशप चला। आगे का जो है क्लिप नहीं ले पाई, तो इस बीच में काफ़ी खाना पीना हुआ। मामी ने काफ़ी कुछ खाना बनाया था, बाय मिस्टेकली मैं आप लोगों के साथ वो सब नहीं शेयर कर पाई। बहुत सॉरी, क्यों मैंने पहले बताया कि सभी कैमरा के सामने कंफर्ट नहीं होते हैं। और वीडियो बनाने से बड़ा बात है सामने वाले की प्राइवेसी को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। सभी कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो बस इतना सा आप मेरे मामा मामी से मिल लीजिए। और खाना पीना और ये सब मुझे नहीं लगता है कि बहुत मतलब टॉपिक वाला चीज़ है। बस मिले, काफ़ी गपशप हुआ, तो बस इतना ही। और चलिए मैं आप लोगों को आगे फिर जब निकलूँगी तो मिलती हूँ। तो हे गाइस, आज हो गया है दूसरा दिन। तो ब्लॉग का एंडिंग कल मेरा नहीं हुआ था, आप लोगों ने देखा। मामी के घर पे थे हम लोग, और मामी के घर पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। क्यों, उसका रीज़न ये था कि एक तो मैं इतने दिन के बाद मिली थी सभी से। तो इतने दिन के बाद मतलब काफ़ी लंबे अरसे के बाद सभी से मिली थी, तो ये कम बड़ी बात नहीं थी। तो मेरे को ही मिलने में इतना ही टाइम लग गया, इतना गप, इतना ही बातें थे। हालांकि फ़ोन में वीडियो कॉल में काफ़ी बातचीत होता था हम लोग को, लेकिन फ़ेस टू फेस आफ्टर मैरिज बच्चों को लेकर, पूरे परिवार को लेकर मिलने के लिए गई, तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थी। और उससे भी बड़ी बात है कि उन लोगों भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थे कैमरा के सामने। कभी दिन ऐसा मतलब मैं की नहीं हूँ, तो इसी वजह से ज़्यादा शूट नहीं वहाँ पर कर पाई। लेकिन काफ़ी मज़ा किया, काफ़ी इन्जॉयमेंट किया। तो जस्ट थोड़ा सा मुझे इच्छा था कि मैं कहीं कहीं छोटा मोटा क्लिप लूँ भी, लेकिन मतलब इतना बात करने में मगन थे, इतना ही हंसी मजाक करने में मगन थे कि ये चीज़ ध्यान में ही नहीं आया कि छोटा मोटा क्लिप कहीं से थोड़ा थोड़ा ले लूँ। तो इसी वजह से कहीं कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, काफ़ी खाना पीना हुआ। हम लोग सुबह मतलब मंदिर से होकर जो 12 साढ़े 12, हाँ 11 साढ़े 11 पौने 12 बजे तक हम लोग इन कर गए थे मामी के घर पर। फिर उसके बाद हम लोग करीब निकले 7 बजे वहाँ से। तो इस बीच में काफ़ी इन्जॉयमेंट हुआ, काफ़ी खाना पीना हुआ। मामी बहुत सारा खाना बना के रखी थी, और मामी बहुत अच्छा कुकिंग करती है। तो जो भी हो, जैसा भी हो, बहुत अच्छा मतलब इन्जॉयमेंट हुआ वहाँ पर। फिर वहाँ से आने के बाद बहुत थक गए थे। और जो मतलब जाने के लिए सुबह मैं उस दिन काफ़ी सुबह उठी थी, क्यों घर का काफ़ी काम वगैरह था, वो सब कर घर एकदम क्लीन पूरा कर उसके बाद ही मैं गई थी। आप लोगों ने देखा, मतलब 9 बजे, 8:30 पौने 9 बजे मैं तैयार हो गई थी पूरा एकदम रेडी होकर। तो इसी वजह से जो है मतलब काफ़ी सुबह उठना हुआ और काफ़ी टायर्ड हो गई थी। और उधर जो है फिर हमको मीकू का एक साइकिल देखना था, तो उसके लिए भी थोड़ा सा घूमना फिरना हुआ। तो इस बीच में मेरा मोबाइल का चार्ज भी ख़त्म हो गया था। एक्चुअली बच्चों के हाथ में मोबाइल पड़ गया था, और वो लोग तो मोबाइल अगर हाथ में पड़ जाए तो फिर उन लोगों का क्या ही कहना।
तो इस वजह से मोबाइल का चार्ज भी ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए मीकू का साइकिल वगैरह देखने के लिए निकली, फिर रास्ते का कोई भी क्लिप नहीं ले पाए। तो आज है नेक्स्ट डे, तो वीडियो का एंडिंग भी करना ज़रूरी है। तो आप लोगों ने विपोतानी का मंदिर भी दर्शन किया। अगर आप कोलकाता से हैं तो ज़रूर जाइएगा, बहुत ही सिस्टमेटिक मंदिर है, बहुत ही अच्छा अच्छा है। मतलब डे 1 से ही मंदिर इतना ही सिस्टमेटिक था और अभी तो और अच्छा से ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। काफ़ी अच्छा मंदिर है। ज़रूर अगर आप माँ काली के भक्त हैं तो आप ज़रूर वहाँ जाइएगा, ज़रूर दर्शन करिएगा। ये विपोतानी माँ का मंदिर बहुत जागृत मंदिर है। तो और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, मेरी मामा मामी से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा? बहुत जल्द वो लोग भी हमारे घर पर आएंगे। मैंने बार बार उन लोगों को बोला है कि आप लोग अब नेक्स्ट आप लोग आइए मेरे घर पर, आप भी तो देखिए कि आपकी बेटी कहाँ रहती है। तो ये चीज़ मैंने बार बार उन लोगों से रिक्वेस्ट किया। तो बहुत जल्दी मामा मामी मेरे घर पर भी आएंगी, तो वो भी वीडियो आप लोगों के संग में बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो बस फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ़िलहाल अभी मैं सोकर उठ गई हूँ, नेक्स्ट डे का बात कर रही हूँ, सोकर उठ गई हूँ। काफ़ी घर का काम है और आज थोड़ा सा बिज़ी हूँ। किस लिए बिज़ी हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। आज का ब्लॉग भी आप लोगों के पास में जाएगा। तो काफ़ी आज से घर का जो है पूरा हौच पौच होने वाला है। क्यों, किस लिए, कैसे, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।